व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज टुवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। सुनिएगा कि व्हाट वाज द दृष्टिकोण, व्हाट वाज द एटीट्यूड, क्या एटीट्यूड था, क्या नजरिया था एवरेज इंडियन का, जो एवरेज भारतीय था स्मॉलर लोकेलिटी, जो छोटे से गांवों में शहरों में जो रहते थे, छोटे छोटे शहरों और गांवों में रहते थे, उनका क्या नजरिया था होम रूल के प्रति, है ना, होम रूल के प्रति उनका क्या नजरिया था, वो क्या एडवोकेट करते थे, वो क्या देखते थे, इसके बारे में बात हो रही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ है कि द एवरेज इंडियंस इन स्मॉलर लोकेलिटीज, ऊपर लिखा हुआ है यहां से, द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज, द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज। जो एवरेज इंडियन था स्मॉलर लोकेलिटीज के अंदर, वो सारे के सारे वर अनऑर्गेनाइज्ड थे। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना, संगठित करना, तो बटे हुए थे। वर अनऑर्गेनाइज, वो अनऑर्गेनाइज्ड थे, वो एक नहीं थे, वो अलग अलग थे। एंड हेल्पलेस थे और असहाय थे। तो 2 पॉइंट आया, अनऑर्गेनाइज्ड एंड हेल्पलेस, अनऑर्गेनाइज्ड एंड हेल्पनेस, है ना, अनऑर्गेनाइज्ड एंड हेल्पलेस है, अनऑर्गेनाइज्ड एंड हेल्पलेस थे, क्या थे, अनऑर्गेनाइज्ड, बटे हुए थे और असहाय थे, बटे हुए थे और असहाय थे। फिर से, द एवरेज इंडियंस इन स्मॉलर लोकेलिटीज, द एवरेज इंडियन, सामान्य भारतीय, इन स्मॉलर लोकेलिटी, जो स्मॉलर जो लोकेलिटीज थी, जो मोहल्ले थे, जो छोटे छोटे जगह थी, वहां पर वो सारे के सारे लोग वर अनऑर्गेनाइज थे, ऑर्गेनाइज नहीं थे, इकट्ठे नहीं थे, एक नहीं थे, संघ में नहीं थे, अनऑर्गेनाइज थे, बटे हुए थे। एंड हेल्पलेस थे, असहाय थे। दे वर स्केयर्ड ऑफ, वो डरते थे, दे वर स्केयर्ड ऑफ, वो डरते थे किससे, वो ब्रिटिश से डरते थे, वो अंग्रेजों से डरते थे। दे वर स्केयर्ड ऑफ ब्रिटिश, दे वर स्केयर्ड ऑफ द ब्रिटिश, दे वर स्केयर्ड ऑफ द ब्रिटिश, वो किससे डरते थे भैया, वो ब्रिटिश लोगों से डरते थे। दे वर स्केयर्ड ऑफ द ब्रिटिश। दे डिडंट एंटरटेन, वो कभी भी एंटरटेन नहीं करते थे एडवोकेट्स का ऑफ होम रूल। एंटरटेन का मतलब यहां पर मनोरंजन से रिलेटेड नहीं है। दे डिड नॉट एंटरटेन एडवोकेट्स, मतलब वो एडवोकेट्स का पक्ष ही नहीं लेते थे होम रूल के लिए। होम रूल के लिए वो एडवोकेट्स का कभी भी पक्ष ही नहीं लेते थे एट देयर हाउसेस। कहने का मतलब है कि वो कभी भी अपने घर में इन लोगों को ठहराते ही नहीं थे, रोकते ही नहीं थे। साधारण गांव वाले जो थे वो अनऑर्गेनाइज थे, हेल्पलेस थे, वो ब्रिटिश लोगों से डरते थे। उनको लगता था कि अगर कोई होम रूल का व्यक्ति आ गया, होम रूल से मतलब ये मानो क्रांतिकारी, होम रूल से आप मानो कि कोई स्वराज्य का अधिकारी आ गया, स्वराज्य की बात करने वाला कोई आ गया, जैसे गांधी जी थे, स्वराज्य की बात करते थे, और भी बहुत सारे लोग स्वराज्य की बात करते थे। तो कोई भी इन लोगों को, स्वराज्य वाले लोगों को अगर कोई रख लेता था अपने घरों के अंदर, तो ब्रिटिश लोग उनसे नाराज हो जाते थे और हो सकता था उनको जेल में भी डाल देते थे। ऐसी बात है। तो दे डिड नॉट एंटरटेन, वो कभी भी एंटरटेन नहीं करवाते थे एडवोकेट्स ऑफ होम रूल को एट देयर हाउसेज, अपने घरों में। दे डिड नॉट हैव करेज, उनमें साहस ही नहीं था। दे डिडंट हैव करेज, उनमें साहस ही नहीं था टू शो सिंपैथी, कि वो अपनी सांत्वना दिखा सके, वो अपनी सिंपैथी दिखा सके। उनके पास में इतना साहस ही नहीं था। दे डिड नॉट हैव करेज, उनके पास में साहस ही नहीं था सिंपैथी दिखाने का टुवर्ड्स देम, उनके प्रति, उनके लिए वो साहस दिखा सके, उनके लिए वो सिंपैथी दिखा सके, उतना उसमें साहस नहीं था। इन द स्टोरी, इस कहानी में गांधी जी स्टेड एट, गांधी जी रुके थे। इस कहानी में हमें पता चलता है, इस पूरी घटना में हमें पता चलता है कि गांधी जी रुके थे मुजफ्फरपुर। गांधी जी मुजफ्फरपुर रुके थे फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए। गांधी जी वहां पर 2 दिन के लिए रुके थे। ओनली प्रोफेसर मालकानी हैड द करेज, केवल इतने सारे लोगों में प्रोफेसर मालकानी में ही करेज था, प्रोफेसर मालकानी में ही करीज था टू गिव शेल्टर, कि वो उनको शेल्टर दे सके। केवल प्रोफेसर मालकानी में ही इतनी हिम्मत थी कि वो उनको क्या दे सके, शेल्टर दे सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज। छोटी छोटी जगहों के अंदर जो साधारण लोग थे, उनके अंदर क्या, उनका क्या दृष्टिकोण था, उनका क्या एटीट्यूड था होम रूल के प्रति। तो द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटी, जो स्मॉलर लोकेलिटीज के अंदर जो एवरेज इंडियन थे, वो अनऑर्गेनाइज थे और हेल्पलेस थे, अनऑर्गेनाइज थे और हेल्पलेस थे। दे वर स्केयर्ड ऑफ द ब्रिटिश, वो ब्रिटिश से डरा करते थे। दे डिड नॉट एंटरटेन, वो कभी भी एंटरटेन करने नहीं देते थे, एडवोकेट्स करते ही नहीं थे होम रूल्स के ऑफ एट देयर हाउसेज, अपने घरों में। दे डिड नॉट हैव करेज, उनमें साहस ही नहीं था टू शो सिंपैथी, कि वो सिंपैथी दिखा सके टुवर्ड्स देम, उनके प्रति। इन द स्टोरी, इस कहानी में गांधी जी रुके थे मुजफ्फरपुर में 2 दिन के लिए, ओनली प्रोफेसर मालकानी के घर पर। और प्रोफेसर मालकानी हैड द करेज, केवल प्रोफेसर मालकानी में ही करेज था, साहस था टू गिव शेल्टर टू हिम, उनको आश्रय देने का। कैसे लगा ये आंसर, फिर से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब।